ऐसा कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये डिस्काउंट का कंसेप्ट आपको देखने को न मिले। लगातार डिस्काउंट का शानदार कंसेप्ट कई बार एग्ज़ामों में क्वेश्चन भी इसके रिपीट कर जाते हैं, प्लस डाटा बदल के इसका क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। प्रॉफिट लॉस में तो 1 क्वेश्चन डिस्काउंट का फिक्स है। तो आइए हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, MRP जो मार्क प्राइस होती है, और SP यानी कि जो विक्रय मूल्य होता है, और ये अंकित मूल्य। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, जो अंकित मूल्य होता है उस पर हमेशा दी जाती है, इंटू 100। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा, या डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से MP दिया हुआ है और उस पर D% का डिस्काउंट अगर हम लोग को मिल रहा है, तो हम यहाँ से SP निकाल सकते हैं, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू SP फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है। अब जैसे ये कंसेप्ट मान लीजिए कि अगर MP किसी वस्तु, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है 5000 रुपया है, और उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला, 10% का डिस्काउंट मिला, तो ये इसका प्राइस हो जाएगा 4500। फिर 4500 पे 10% का और डिस्काउंट दिया, तो ये हो जाएगा 4050 रुपया। यानी कि इसका और इसका दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर आप निकाल सकते हैं। ये इसका आसान तरीका ये भी है कि अगर उस आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट आपको दिया गया है, तो यानी कि वो आर्टिकल आपको 90 में मिलेगा, तो यानी कि 90/100, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9/10। तो यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर 9/10, यहाँ भी मल्टीप्लाई फैक्टर 9/10 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से आप MP SP का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा ये कितना होगा, 4050 में 5000 का ना, तो यहाँ पे SP हो जाएगा 4050 और MP था 5000, तो यानी कि 9/10। ये मल्टीप्लाई फैक्टर ये निकल रहा है 9/10, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये SP और MP का रेशियो निकल जाता है यहाँ से। जैसे कि दिया गया अगर 5000 मार्क प्राइस है 5000, और उस पर X% का डिस्काउंट दिया गया आपको, और फिर उस पर X% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसका SP हो गया 4050, यानी कि X% का 2 डिस्काउंट आपको मिला। तो इन दोनों SP और MP का रेशियो आप निकाल सकते हैं। 4050 जो फाइनल SP आया वो, और ये 5000 का रेशियो लेकर के इसका रूट ले लेंगे, 1/2 पावर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9/10। और यहाँ से आप चाहें तो डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं कि ये जो X की वैल्यू है वो क्या है, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई फैक्टर जितना आ गया ना, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 9/10 इज 1/10। ये 1/10 को 10% लिख सकते हैं, यानी कि X की वैल्यू निकल गई 10%। तो आप यहाँ से ये कंसेप्ट की मदद से परसेंटेज जो X की वैल्यू वो भी निकाल सकते हो, और MP SP के रेशियो लेकर के आप डिस्काउंट भी पता कर सकते हो कितने का डिस्काउंट दिया गया उस आर्टिकल पर। ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं इस कंसेप्ट पे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है, इसे अंकित मूल्य पर प्रत्येक X% की 2 क्रमिक छूट देकर के 184.90 में बेच दिया जाता है। X का मान कितना होगा। ये CHSL 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल। तो आप यहाँ से अभी बताया ना कि MP SP का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, ये 2 डिजिट पे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ ये, तो ये अंकित मूल्य है, यानी कि SP MP का रेशियो आप निकालो। SP अपॉन MP इज इक्वल टू SP कितना है आपका, 184, और 0.9 लगा हुआ ना, 0.9 लगा लो आप यहाँ पे 250, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1849 और 2500, 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ये पॉइंट हट गया। अब यहाँ से इसको आप इसका रूट ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1849 होता है 43 का स्क्वायर रूट, और ये होता है 50 का, तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर निकल गया। अब बताओ इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का, यानी कि ये 7 का डिफरेंस है 50 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 5 से 2, तो यानी कि ये 14% परसेंटेज निकल जाएगा कितने का डिस्काउंट हमको दिया गया, यानी कि वो X की वैल्यू निकल गई है कि हमें 14% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 7200 रुपया है, इसे X% की प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटों के बाद 2 क्रमिक छूट दिया गया है, X% की 2 क्रमिक छूटों के बाद
ये इसका प्राइस हो जाता है 4324.50 में बेच दिया जाता है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा 43 24 50 और मल्टीप्लाई 2/2 से किया तो ये हो जाएगा 8649, ताकि ये पॉइंट हट जाए, और बाई 2 इतना आ गया। अब आप SP/MP का रेशियो ले लो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8649/2 और अपॉन 720, और इसका रूट ले लेते हैं। अब इसको कटा लो, 9 से इसको कटा दो, 9 से ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54 और 9 1 ज़ा 9, और यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 800, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1600, 9 से 61 31 का और ये 40 का, ये मल्टीप्लाई फैक्टर निकल गया। ये कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, तो ये है 9 का, 9/40, 9/40 कितना परसेंट होता है, 9/40 यानी कि 22.5%। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखना, ये 22.22 है, 22.5 है, यानी कि ये है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो CPU 2019 के एग्जाम में पूछा गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, इसे 3 क्रमागत छूट के बाद 712.89 में बेचा गया। पहला डिस्काउंट 10% है, अन्य में से प्रत्येक x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 3 क्रमिक छूट दिए गए हैं, यानी कि पहले इस आर्टिकल का प्राइस था 1000 रुपया MP था, तो इस पर आपको पहला छूट दिया गया 10% का, फिर इसके बाद तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 900, फिर इसके बाद इस पर आपको x% का डिस्काउंट दिया गया, पुनः आपको इस पर x% का डिस्काउंट दिया गया 2 बार, तो इसका प्राइस हो गया 712.89 जितने हो गया। अब आप कहीं से भी रेशियो ले सकते हो SP का आप यहाँ से भी रेशियो लेंगे और इन दोनों का, तो आप MP और SP का रेशियो लेकर के आप जो है डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो यहाँ से ले लेंगे MP SP का रेशियो और उसका रूट ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 900, यहाँ से 2 पॉइंट हटाना है तो 2 जीरो इसमें और बढ़ा देते हैं, और इसका रेशियो हो जाएगा 71289, और इसका रूट ले लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा ये 9 से इसको कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1000:7921 का रूट हो जाएगा ये, तो ये निकल जाएगा 100:89 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो ये है 11 का डिफरेंस है ना, 11 का डिफरेंस है, तो यानी कि ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11% का डिस्काउंट हमको दिया गया था यहाँ पे, ये 11% का। x का मान कितना आ गया 11% का यहाँ से, और यहाँ से 11% का डिस्काउंट दिया गया। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इतना आसानी से बड़ा क्वेश्चन दिखता है कि यहाँ 3 क्रमिक दिए गए तो कैसे निकालेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट आपको पता है ना, तो आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो कंसेप्ट की मदद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 453.60 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1260 रुपया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। CGL प्री 2019 के में क्वेश्चन ये पूछा गया था। बहुत ज़्यादा आसान है, इतना बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन कुल छूट दिया गया यानी कि टोटल डिस्काउंट हमें पता करना है। x का मान यानी कि टोटल डिस्काउंट ही हमें पता करना है। सीधा लिखेंगे टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू पूरा ये कुल छूट कितने दिया गया है 0.60 कितने पे, तो 1260 पे इंटू 100, और ये निकल जाएगा %। अब आप इसको कटा लो, ये हो जाएगा 3 2 4 ये 9, यानी कि 9 3 और 36% आ रहा है, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना आ जा रहा है 36
6%। अब 36% टोटल डिस्काउंट दिया गया है, तो आप इसमें ऑप्शन से भी लेके कर सकते हो कि इन दोनों में से, इन चारों ऑप्शनों में से ये 18 का 2 क्रमिक छूट दिया जाएगा, तो 18 36, यानी कि 36 से कुछ कम ही आ जाएगा, करेंगे ना, ये से फार्मूला होता है ना, 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो यहाँ से x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 ऐसे आप निकालते होगे, क्रमिक छूट दी जाती है, तो यहाँ से परसेंटेज इक्विवेलेंट परसेंट वो डिस्काउंट, तो यहाँ से 18 से करेंगे तो 18 36, उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा तो 36 से कम हो गया, तो ये हो नहीं सकता। 24 का लेंगे तो 24 हो जाए 40, ये ज़्यादा इसी हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 20 करेंगे तो 20 और 20 40, और 20 का मल्टीप्लाई 24, 40 में से 4 गया, 40 में से 4 गया तो 36 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये 25 भी नहीं हो सकता, तो 20 हो जाएगा यहाँ से मान। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया 20। यहाँ से आप ऑप्शन से भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, यदि x% की 2 क्रमिक छूट अंकित मूल्य 587.40 की अकेली छूट के बराबर है, यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ x% की ही छूट दी गई होती तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, ये पूछा आपसे। सीधा आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, रेशियो। पहले डिस्काउंट आप निकालो, डिस्काउंट कितना दिया गया, फिर ये 1500 माइनस 587.40, यानी कि आप यहाँ निकाल सकते हो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो ये 0.6 और यहाँ हो जाएगा 2, 9 में से 7 का 2 और यहाँ 1 और यहाँ 9। पहले तो ये डिस्काउंट इतना हो गया आपका। अब आप यहाँ से SP और MP का रेशियो निकाल सकते हो, तो SP कितना है, तो 912.60 और अपान 1500 का इसका रूट ले लोगे आप यहाँ से, तो आप निकाल सकते हो 9126 और अपान इतना हो जाएगा, और इसका रूट 6 से घटा दो इसको, तो 6 से कट जाएगा ना, ये 6 1 6 3 6 5 30, और यहाँ से 2 और 1, यहाँ से 6 कटेगा तो 25 6 का 150, यानी कि 2500 आ रहा है। इसका रूट ले लेंगे तो 1521 का तो 39 और 2500 का 50, ये निकल गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, या तो इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से डिस्काउंट निकल सकता है, लेकिन डिस्काउंट एक्चुअली में आपसे पूछा नहीं है, वो डिस्काउंट भी यहाँ से निकल जाएगा कि ये डिस्काउंट जो है एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से निकल जाएगा 11/50। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 11 का अंतर है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 22% का। लेकिन ये पूछा नहीं, विक्रय मूल्य पूछा है, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1500, यानी कि 30 का मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें भी 30 का ऑफकोर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 30 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1170, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ ए करेक्ट आंसर। तो ये है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे लेवल के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो ये कंसेप्ट को देख करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर आप अपनी बुक से, किसी बुक से या कहीं से भी ऑनलाइन क्वेश्चन लेके आप सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बाकी हो जाएगा। केवल और केवल प्रीवियस ईयर करते रहो, SSC के लिए मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर। ठीक है।